ग्राफिकल लोकेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज को ग्राफिकली लोकेट करना है। इसके लिए हमें लेस देन या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल निकालना पड़ेगा और फिर ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो जब हम लोग लेस देन या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ निकालते हैं उसे ओजाइव कर्व कहते हैं। ओजाइव कर्व दो टाइप के होते हैं, लेस देन ओजाइव कर्व या मोर देन ओजाइव कर्व, लेस देन क्यूमुलेटिव या मोर देन क्यूमुलेटिव कर्व। ओके, लेट अस सी हाउ टू हैव लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव कर्व, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे ढूंढ के निकालते हैं हम लोग उसे पार्टीशन वैल्यूज को। और दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर ग्रुप डेटा हाउएवर। सो अगर मेरा ग्रुप डेटा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और मेरी फ्रीक्वेंसी है तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 10, 22, 30, 45, 59. This is my less than cumulative frequency. Now, how to draw the ogive curves? To draw ogive curve, I will make a points, and it will be upper class limit and cumulative frequency. So in this case, it is 10 and 10. It is 20 and 22, 30 and 30, 40 and 45, 50 and 59. Now, if I have to draw the graph, क्योंकि अब मेरे पास तो स्केल नहीं है तो मैं सिर्फ अंदाजे से स्केल निकाल के ड्रॉ करती हूँ। Suppose this is 10, 20, 30, 40, or I can draw bigger ones. We can have 10, 20, 30, 40, 50, 60, okay? And from here it will be 10, 20, 30, 40, 50. X-axis will represent the classes or the upper class limit of the classes, and Y-axis will represent the cumulative frequency. And now I will plot it like this, 10, 10. So my point will be then 20, 22. Then 30, 30. Forty, 45. अंदाजे से कर रही हूँ ये मैं 50, 59. And now what we'll do to draw the ogive curves is we'll join these points by we'll join them by a straight line, freehand straight line. Freehand actually generally ogive curve जो होते हैं वो इस तरह से join होते हैं. लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व जनरली इस तरह का शेप ले लेता है और मोर देन कर्व जो है वो इस तरह का शेप ले लेता है। ओके, ये हो गया आपका लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व। अभी इस पे अगर मुझे कोई भी पार्टीशन वैल्यू सर्च करना है तो कैसे करेंगे? तो लेस देन कर्व तो बन गया। नाउ लोकेट द पार्टीशन वैल्यू, लोकेट n/2 ऑन y एक्सिस एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर मुझे यहाँ पे मीडियन निकालना है
तो अब ग्रुप डेटा का मीडियन किस में लाई करता है? n/2 term, that is 59/2. (59/2) means what? 29.5. तो हम लोग इसे 29.5 हाई एक्सिस पे ढूंढेंगे. ये था 10, ये था 20, ये था 30. 29.5 will be here. I'll draw a straight line parallel to x axis here. It will go and intersect this ogive curve here. And then what we'll do is we'll draw a perpendicular from here on x axis. और ये जो वैल्यू आएगी, ये है 10, ये है 20, ये है 30. तो ये जो वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं 22 पॉइंट समथिंग जो आ रही है, दैट इज योर मीडियन. Now let us see. n/2 59.5. Sorry, 29.5. 29.5 will come here. 20 to 30 के बीच में. Median आएगा 20 plus 29.5 minus cumulative frequency of previous class 22. Frequency 8 into 10. So 29.5 minus 22 multiplied by 10 divided by 8 plus 20. It is 29.375. See, 29.5 minus 22 is 7.5 into 10 divided by 8 is 9.375 plus 20. It will become 29.375. Because my scale is not that accurate. See, here the difference is less, here the difference is another. मेरा स्केल इधर एक्यूरेट नहीं है, इसलिए वो नहीं दिख रहा है. मैं इसको अगर थोड़ा सा भी एक्यूरेट निकालूं, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करते हैं. इसके डिफरेंस देख के इधर अगर मैंने इधर 20 बोला और इधर बोला 30, तो ये बराबर 29 के आसपास आ जाए. क्योंकि मेरा स्केल उतना एक्यूरेट है नहीं. आप अगर ग्राफ पे निकालोगे तो आपका स्केल एक्यूरेट रहेगा, तो वो बराबर 29.5 आ जाएगा. 29.37. अगर मुझे कोई भी क्वार्टाइल निकालना है, सपोज मुझे निकालना है Q1. Q1 will lie in n/4 term, that is 59/4. 59/4 क्या आता है? 14.75. इधर आएगा कहीं आसपास 14.75. अब क्योंकि स्केल काफी एक्यूरेट नहीं है, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं आएगा मेरे इस पे. आप अगर ग्राफ पे करोगे तो आएगा. तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप निकालोगे, यहाँ से सॉरी एक स्ट्रेट लाइन, ये इधर इंटरसेक्ट की है. इसको हम लोगों ने यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाला, तो दिस पॉइंट विल बी माय क्वार्टाइल 1. एक्सपेक्टेड तो ये है कि आप स्केल ही एक्यूरेट रखे ग्राफ का, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो उधर आपको पॉइंट दिख जाएगा. बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रॉपर स्केल, तो वो मेरे इधर डायरेक्टली नहीं दिखेगा. अगर आप ग्राफ पे निकालोगे तो वो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कौन सा पॉइंट है. एक्यूरेट तो नहीं आएगा, लेकिन काफी आसपास ही होगा. 1-2 पॉइंट का डिफरेंस होगा. Let's solve the exercise 1.3. They have given marks, they have given number of students. तो मार्क्स हम लोग इधर ले लेंगे. 15 to 20, 20 to 25.
Excuse me. 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50. Excuse me. Then frequency is 9, 12, 23, 31, 10, 9, 12, 23, 31, 10, so this is your entire sum. Now we have to find different partition values for this. We'll first find out less than cumulative frequency. आप less than निकाल सकते हैं या more than निकाल सकते हैं. अब मैं पहले less than से बता रही हूँ. तो ये cumulative आएगी 9, 9 plus 12, 21, 44, 75, 85, 93, 100. अब हम लोग निकालेंगे ग्राफ. So this is my cumulative frequency. These are the classes and we have to make the group of the classes now. Upper class limit and cumulative frequency. तो वो होगा 20 and 9, 25 and 21, 30 and 44, 35 and 75, 40 and 85, 45 and 93, 50 and 100. Now we will plot upper class limit on x-axis. तो वो बन जाएगा 20, 25. तो ये एक यूनिट, 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 यूनिट्स का है. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. और यहाँ पे हम लोग क्लासेस लेंगे 100 तक है तो आई कैन टेक इट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी. 100 यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजे से करना पड़ेगा. Now let us plot the points here. It is 20 and 9. Now this is 20 and here it will be 9. Then it is 25 and 21. 25 and 21. Then 30 and 44. यहाँ पे है 30, 10, 20, 30, 40, 44. Then 35 and 75. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. यहाँ पे 70, 35, 75. अंदाजे से कहीं यहाँ पे आ जाएगा. I'll just write down the numbers here. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ये 75. Then 40 and 85. This is 40 and it will be 85 will be somewhere here. Then 45 and 93. This is 45 and 93 will be somewhere here. And then last is 50 and 100. और अगर अभी मैंने इसको join कर लिया by free hand, I'll get something like this. My curve will be somewhere like this. अब हमको निकालना है पार्टीशन वैल्यू. तो अगर उन्होंने D6 पूछा तो D6 कहाँ पे लाई करता है?
D6 lies in 6n by 10th term. तो 600 by 10, that is 60th term. तो 60 टर्म यहाँ पे आएगा. मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी. तो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, which will intersect your cumulative frequency curve, and then we'll draw perpendicular from this point on x-axis, and this particular point will be your D6. तो ये देखो क्या है, ये 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. ये आपका D6 आ गया. वैसे भी अगर वो 60 आता है तो वो यहीं पे आएगा, 30 और 35 के बीच में वहीं पे आया है वो. और ये आप ग्राफ अगर आपका स्केल के साथ है तो आपको ये पॉइंट मिल जाता है. अगर नहीं मिलता है तो आप रफ में ना D6 निकाल लिया करो. तो D6 आएगा 30 प्लस 60 minus cumulative frequency of previous class 44 upon 31 into 5. So you can completely find out it in rough. मैम एक बार उधर दिख ना एक्स एक्सिस It पे is क्या लिखना है और वाई एक्सिस पे 32.5. क्या है? हाँ तो देखो ये 32.5 के आसपास आ गया है. Then if we have to find Q1, now Q1 will lie in n by 4 term. So 100 by 4, that is 25. तो हम लोग y एक्सिस पे 25th टर्म ढूंढेंगे, वहां से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे जो इसको टच करेगा, वहां से परपेंडिकुलर आएगा. दिस विल बी योर Q1. एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, ये D6 है, ये Q1 है. एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, रफ में फाइंड आउट करोगे. नाउ व्हाट डज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट? एक्स एक्सिस इज अपर क्लास लिमिट and y-axis is less than cumulative frequency. आप स्केल भी लिखोगे, x axis पे 1 centimeter is 5 unit, y axis पे 1 centimeter is 10 units. Like this you will also write down the scale. Now whatever partition value you want, you can easily find out here. So what is the third partition value they want? P85. P85 कहाँ पे lie करता है? 85 100 by 100. तो 85th टर्म में lie करेगा वो. 85th टर्म इधर आएगा. एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की, वो जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां से हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. इट विल कम हियर समवेयर. दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज P85. आप अगर ये ग्राफ पे निकालते हो तो ये ज्यादा एक्यूरेट आता है. अब यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो ये इतना एक्यूरेट नहीं आएगा. प्लीज ड्रॉ दिस.